जय। पवन सुत हनुमान की जय। गौर सुत गजानंद की जय। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। बोलिए सर्व संत समाज की जय। आपदाम हरतारम दाताराम सर्व संप्रदाम। लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। श्रीरामाय रामभद्राय रामचन्द्राय मानसे। श्रीरघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरम् राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं। कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा। पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दना। माता रामो मत पिता रामचन्द्रः। स्वामी रामो मत सखा रामचन्द्रः। सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालु। नान्यं जाने न जाने न जाने। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बोल श्यापति रामचंद्र भगवान की जय। बोल उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। आज की श्री राम कथा सत्संग पटल के तृतीय लिंक में उपस्थित समस्त विद्वत जनों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रथम एवं द्वितीय लिंक के विद्वत वक्ता पूज्य चरण दीवान जी महाराज को कोटि प्रणाम। परम श्रद्धेय आचार्य वर्मा जी के चरणों में कोटि प्रणाम। इस पटल के संचालक परम श्रद्धेय पटेल भैया को सादर नमन। और आज के इस तृतीय लिंक के संचालक और आज के संचालक आदरणीय डॉक्टर भैया जी को सादर नमन, सादर प्रणाम। आप सबके इस श्री चरणों में नमन करते हुए जहां गोस्वामी जी महाराज ने अपनी बात रखी, यात्रा रखी। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जानी। बंदाओं सबके पद कमल सदा जोरि जुग पानी। आइए आप सबको प्रणाम करते हुए आज जिस कथा प्रसंग की चर्चा भाव पल्लवन करने का अवसर मुझे प्राप्त हो रहा है, इसका निश्चित तौर पर त्रुटियां संभव है और आप सभी का मार्गदर्शन निरंतर मुझे प्राप्त होते रहता है और इसी तरह प्राप्त होते रहेगा, यही आप सबसे अपेक्षा करके। और जैसा पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस में कहा कि राम अमित गुण सागर आह कि पावई कोई। संतन सन जस कछ सुनहु तुम ही सुनायो सोई। मेरा कुछ नहीं है, क्योंकि परमात्मा की कथा अनंत है, अमित है। भगवान पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि राम अमित गुण सागर, परमात्मा का कथा जो है अमित सागर की समान है। आह कि पावई कोई इसका पार नहीं पा सकता। और संतन सन जस कछ सुनहु तुम ही सुनायो सोई। जो
परमात्मा की कृपा से, संतों की कृपा से, संतों के द्वारा जो सुना है, जो पाया है, उसी को आपके सामने परसने का प्रयास होगी। कथा प्रसंग जहां पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज ने मां अहिल्या के उद्धार की पावन कथा सुनाया है, अपनी लेखनी में लिखते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुवीर। गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुवीर। भगवान संत विश्वामित्र के साथ, गुरु विश्वामित्र के साथ जनकपुर की यात्रा के लिए निकल चुके हैं, जिस हेतु भगवान राम को अनुज सहित गुरु विश्वामित्र ने लाया था, महर्षि विश्वामित्र ने यज्ञ की रक्षा के लिए लाया था, वह यज्ञ संपन्न हो गया। यज्ञ की संपन्नता के पश्चात राजा जनक का आमंत्रण महर्षि विश्वामित्र को प्राप्त होता है, और तब महर्षि विश्वामित्र ने भगवान राम से कहा। वैसे तो हम सब जानते हैं कि जब भगवान को महर्षि ने लाया तो कोई दिन तिथि निर्धारित करके नहीं लाया कि इतने दिन में आप यज्ञ की रक्षा होगी और इस इतने दिन यज्ञ की रक्षा के पश्चात उन्हें वापस अयोध्या छोड़ दिया जाएगा। तब महर्षि विश्वामित्र ने जब राजा जनक का आमंत्रण प्राप्त हुआ, धनुष यज्ञ, जानते हैं विश्वामित्र त्रिकालदर्शी हैं, तपस्वी हैं, ज्ञानी हैं, तो भगवान राम से आग्रह करते हैं, प्रभु आपने मेरी यज्ञ की तो रक्षा कर दी, लेकिन एक यज्ञ की रक्षा और करनी बाकी है। कौन सी? बोले धनुष यज्ञ की। महर्षि जानते हैं कि भगवान राम के बिना वह धनुष यज्ञ संपूर्ण होने वाला नहीं है, इसलिए भगवान को साथ लेकर उस धनुष यज्ञ की पूर्ति के लिए जनकपुर की ओर बढ़ते हैं। और जनकपुर की ओर जब बढ़ते हैं तो राह में एक ऐसा वन प्रदेश मिलता है जिसकी स्थिति बड़ी विचित्र, जिसकी दशा बड़ा विचित्र था। ये भाव हम आए जहां पर गोस्वामी जी ने कहा है कि गौतम नारी श्राप बस, उसकी भूमिका को यदि हम देखने का प्रयास करें तो गोस्वामी जी ने इससे पूर्व कहा, इसके ऊपर चौपाई में, आश्रम एक देख जग माही, खग मृग जीव जंतु तह नाही, पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कथा विशेषी। वन की यात्रा में, जनकपुर की यात्रा में वन प्रदेश पड़ता है, और उस वन प्रदेश में भगवान की दृष्टि जो है एक आश्रम पर पड़ती है। और जब परमात्मा ने आश्रम को देखा तो गुरु से पूछ पड़ते हैं। एक बात और इसमें जो बात बहुत महत्वपूर्ण है कि जब ये यात्रा प्रारंभ करते हैं, गोस्वामी जी ने लिखा कि धनुष यज्ञ सुने रघुकुल नाथा, हर्षि चले मुनिवर के साथ। जीवन की यात्रा में जब भी हमको आगे बढ़ना हो, अग्रसर होना हो, हमें हर्षित होकर प्रसन्नता के साथ आगे बढ़नी चाहिए। भीतर किसी प्रकार का मन में द्वंद्व नहीं होनी चाहिए। यदि भीतर मन में द्वंद्व होगा तो वह मार्ग में अवरोध उत्पन्न करेगा, बाधा बन जाएगा। यदि हम जीवन की साधना में, जीवन की यात्रा में यदि सहर्ष पूर्वक, आनंद पूर्वक हर्षित होकर चलेंगे तो हमारा निश्चित तौर पर है कि हम आगे कार्य में सफल होंगे। यह मानस की यह चौपाई जो है हमको यह प्रेरणा देती है, हमारा मार्गदर्शन करती है कि हम जीवन की यात्रा में
बारे में हम जानते हैं कि वनों के बारे में जानते हैं कि वन प्रदेश में पशु पक्षी जीव जंतु निवास करते हैं। यह नगर तो है नहीं। और भगवान को यह बड़ा आश्चर्य हुआ। तब किसी संत का एक भाव जो पढ़ने में आया, वो भाव मैं आपके सामने रखूं। भगवान राम ने ऋषि विश्वामित्र से पूछा कि भगवान, ऋषि आश्रम सी कोई पुण्य थली, पर आज लगी उजड़ी उजड़ी। भगवान राम जो है वह गुरु विश्वामित्र से कह रहे हैं, इस आश्रम की, इस वन प्रदेश की दशा को देखकर, स्थिति को देखकर, सुनापन को देखकर भगवान कहते हैं, हे गुरु, हे गुरुदेव, हे मुनि श्रेष्ठ, क्या ऋषि आश्रम सी कोई पुण्य थली, पर आज लगी उजड़ी उजड़ी। नर नारी नहीं पशु पक्षी है ना, नर नारी नहीं पशु पक्षी है ना, सुनसान दशा बिगड़ी बिगड़ी। तरु सूख लता फल फूल बिना, तरु सूख लता फल फूल बिना, गति जानन की उत्कंठा पड़ी। और जब ये सारा इस दृश्य देखते हैं, भगवान पूछ रहे हैं, हे प्रभु, हे गुरुदेव, यह आश्रम प्रतीत हो रहा है, यह वन प्रदेश में, यह कोई पुण्य स्थल सा प्रतीत हो रहा है, यह किसी तपस्वी का पुण्य स्थल मालूम पड़ रहा है। पर आश्चर्य इस बात की है कि यह इस वन प्रदेश में यह आश्रम जो है उजड़ा हुआ दिखाई दे, सुनसान दिखाई दे रहा है। ना तो कोई नर नारी है, ना कोई पशु है, ना कोई पक्षी है, ना इन वृक्षों में फल फूल लगे हैं, पेड़ सूख गई है। प्रभु ऐसा क्यों है, मैं आपसे जानना चाहता हूं। भगवान ने जब निवेदन किया और कहा, कहिए गुरुदेव कृपा करके, यह कैसी शिला मगमाही पड़ी। हे प्रभु, कृपा करके इस शिला के बारे में मुझे बताइए, जिसमें गोस्वामी जी ने जो कहा कि पूछा मुनि ही शिला प्रभु देखी। जिस शिला को देखकर परमात्मा ने भगवान से पूछा, जब भगवान से पूछा, भगवान ने गुरु से पूछा, तो विश्वामित्र ने भगवान से कहा, हे भगवान, हे राम, हे राघव, न जाने कितने समय से इस रास्ते में कितने ही लोग गुजरे हैं, कितने ही लोग आए, कितने ही लोग गए, पर इस आश्रम में जो शिला पड़ी उस पर किसी की नजर नहीं गई। केवल एक आप ही हैं जो आश्रम की सुनसान दशा, बिगड़ी हुई दशा को देखने के पश्चात आपकी दृष्टि जो है उस शिला पर गई हुई। जब गुरुदेव ने भगवान से कहा कि आपने कैसे देखा, केवल आपकी ही दृष्टि पड़ी, तो भगवान ने गुरु से कहा, भगवान गुरुदेव, ये तो मेरा स्वभाव है। भगवान का तो यही स्वभाव है। जब यह दुनिया चकाचौंध से होती है, जब व्यक्ति संपन्न होता है, जब हर तरफ से फला फूला होता है, जब वैभव से पूर्ण होता है, जब वन प्रदेश हरितिमा से आच्छादित होता है, तब सबकी दृष्टि पड़ती है। किंतु जिस पर किसी की दृष्टि नहीं पड़ती, जो असहाय होता है, जो निसहाय होता है, जिसको सबके द्वारा दुत्कार दिया गया हो, जिसे सबके द्वारा अवहेलना सहन किया गया हो, उस पर दृष्टि केवल और केवल परमात्मा की ही पड़ती है। बोले भगवान ने कहा, ये तो मेरा स्वभाव है। जिस पर किसी और की दृष्टि नहीं पड़ती, जिसे संसार की दृष्टि नहीं देख सकती, उसको देखने की दृष्टि मुझ में। इसलिए भगवान ने कहा, भगवान ये तो मेरा स्वभाव है, जिस पर किसी और की दृष्टि ना पड़े उस पर मेरी दृष्टि पड़ना स्वाभाविक है।
और जब यह कथा, तो फिर गोस्वामी जी ने कहा, एक बात कही कि सकल कथा मुनि कथा, इसे भगवान ने जानना चाहा। कहा ना उन्होंने, कहिए गुरुदेव कृपा करके यह कैसी शिला मग माही पड़ी, इसका कारण क्या है? अब वर्णन तो आती है, मर्यादा की बात आती, तो इसके दो पक्ष मुझे जो समझ आती है, दो पक्ष मैंने समझने का प्रयास किया है। एक तो भगवान के द्वारा पूछे जाने पर मुनि श्रेष्ठ ने संपूर्ण कथा कह दी, सकल कथा मुनि कहा विशेष। लेकिन मर्यादा देखिए पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज की, क्योंकि हम रामचरितमानस को मर्यादा का ग्रंथ कहते हैं, भगवान राघवेंद्र सरकार को हम मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं, सकल कथा। लेकिन पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज ने उस कथा का विस्तार नहीं किया, बस संकेत कर दिया, सकल कथा मुनि कहा विशेषी। अब कौन सी कथा है हम सब जानते हैं। ये कथा जिस शिला के बारे में भगवान के द्वारा पूछा गया, उस शिला के बारे में हम सभी जानते हैं। और सकल कथा भगवान को सुनाया। अब ये कथा कौन सी है, कौन सी कथा सुनाई गई, और जो सुना वो जानते। ऐसा नहीं कि हम इस कथा से परिचित नहीं, सभी परिचित हैं, किंतु मर्यादा की ताला गोस्वामी जी ने लगाकर रखी, कथा को विस्तार नहीं दिया। कहने वाले गुरुदेव और सुनने वाले राम जी इस कथा को संकेत करते ही जानते हैं। और चूंकि हम सभी अहिल्या के प्रसंग से भली भांति परिचित हैं, कैसे उनके जीवन में घटना घटती है, क्यों उनको साप मिलता है, क्यों आज पत्थर के रूप में वह पड़ी हुई है। और ये भी उतनी ही सच है कि जिन प्रसंगों पर मर्यादा की ताला लगाया गया हो, उसे हम खोलने का प्रयास भी न करें तो अच्छा है। गोस्वामी जी ने जो मर्यादा का ताला लगाया है, यदि हम उसको खोलने का प्रयास करते हैं तो यह धर्म विरुद्ध होगा। और जिस वार्ता से, जिस संवाद से, जिस कथा से किसी के चरित्र का दाग, किसी का दोष दिखाई देने लगे, वहां मौन रह जाना ही श्रेष्ठ है, वहां मौन रह जाना चाहिए। क्योंकि हर मनुष्य के जीवन में दोष है, दोष हर मनुष्य के जीवन में। लेकिन चरित्र की दोष, चरित्र का दाग यदि दिखाई देता है किसी वार्ता से, किसी संवाद से, किसी कथा से, तो मौन रहना बेहतर है। इसलिए गोस्वामी जी महाराज ने इस कथा का विस्तार नहीं किया, बस इतना ही कहा कि सकल कथा मुनि कहा विशेष, विशेष रूप से कह तो दिया। लेकिन गोस्वामी जी ने अपनी मर्यादा को ध्यान में रखा। मर्यादा पुरुषोत्तम की कथा लिख रहे हैं गोस्वामी जी, और मर्यादा का ध्यान रखें। जब सकल कथा समझाई, सुनाई, और फिर गुरुदेव ने कहा, क्या कहा, गौतम नारी साप बस उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर। गुरुदेव भगवान ने राघव से कहा, भगवान से कहा कि गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर। यह गौतम की नारी है। मर्यादा का देखिए किसना गोस्वामी जी कैसा पालन करते हैं, शब्दों का जब चयन करते हैं। सीधे तौर पर कह सकते थे कि यह गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या है, जो पत्थर रूप में है, पाषाण रूप में है, पाषाणी रूप में जो है वह अहिल्या है। लेकिन मर्यादा देखिए, गोस्वामी जी ने कहा कि गौतम नारी, अहिल्या हम जानते हैं, जैसे ही हम जानते हैं, कहा गया कि गौतम नारी, मतलब हमारे ध्यान में आ जाती है, हमारे मन में आ जाता है, हम जान जाते हैं किसके बारे में चर्चा हो रही है, किसके बारे में वार्ता हो रही है। बोले अहिल्या के बारे में। और अहिल्या का अर्थ क्या है?
जिसमें कोई दोष ना हो, जिसमें कोई दोष ना हो, जिसमें किसी प्रकार का मैल ना हो, उसका अर्थ वो है अहल्या। लेकिन गोस्वामी जी ने बड़ी मर्यादा रखी, क्योंकि अहल्या का दोष तो है। यदि अहल्या शब्द गोस्वामी जी यदि कहते हैं तो मर्यादा टूट जाती, साहित्य की मर्यादा टूट जाती। साहित्य की मर्यादा को भी गोस्वामी जी ने कितना ध्यान रखा है। कहा गौतम नारी। ये गौतम नारी है कौन? गौतम नारी अहल्या ब्रह्मा की संकल्प से उपजी हुई कन्या है। बहुत सुंदर, रूपवान, लावण्य, इतनी सुंदर, जिसके बारे में गोस्वामी जी सुनने को मिलता है संतों के द्वारा कि ब्रह्मा जी उनका इतनी सुंदर थी अहल्या कि उनका विवाह जो है उनसे करना चाहते थे ब्रह्मा जी, जो अपने इंद्रियों पर संयम के द्वारा जो है काबू कर रखा हो, जो जितेंद्रिय हो, उस वर को वर्ण करना चाहते थे अहल्या के। किंतु अहल्या के रूप को देखकर इंद्र उसके प्रति आकर्षित होता है। और बात यहां तक चलकर आती है, केवल इंद्र ही आकर्षित नहीं होता, इंद्र जो है अहल्या से प्रणय निवेदन करता है। और यह बात अहल्या को जचती भी है। उसके मन में यह भाव आता है कि यदि स्वर्ग का राजा इंद्र जो है यदि मेरे साथ प्रणय करना चाहता है तो सोचिए, कल्पना करें, अहल्या के मन में भी वैभव के प्रति, ऐश्वर्य के प्रति, भोग वृत्ति के प्रति उसका मन ललायित था। चूंकि ब्रह्मा जी बुद्धि के देवता माने गए हैं, और यदि बुद्धि से उपजी हुई संकल्प यदि भोग वृत्ति की ओर जाए, वासना की ओर यदि अग्रसर हो, यदि वासना को स्वीकार करना चाहे तो उसका पतन निश्चित है। और यही कारण रहा कि अहल्या का पतन होने का। बुद्धि के संकल्प से उत्पन्न कन्या, ब्रह्मा के संकल्प से उत्पन्न कन्या वासना की ओर बढ़ेगी। जब बुद्धि वासना की ओर अग्रसर होता है तो उसका पतन सुनिश्चित है। और जब बुद्धि उपासना की ओर चले, उपासना के मार्ग में बढ़े, उपासना के मार्ग की ओर अग्रसर हो, उपासना के पथ में आगे बढ़े, कहने का भाव यही है। जब कहा कि गौतम नारी साप बस उपलते है धरी थी, क्यों वो पाषाण बन गई? तो संत कहते हैं कि जब बुद्धि जो है भोग वृत्ति की ओर बढ़ता है, वासना की ओर बढ़ता है, उसमें जड़ता आ जाती है, वह जड़वत हो जाता है। और जब जीव का मन, जीव का हृदय, जीव का विचार उपासना के पथ की ओर बढ़ता है, साधना के पथ की ओर बढ़ता है, तो उसमें चैतन्यता आ जाती है। और यह प्रसंग हमें संदेश देती है, यदि हम भोग वृत्ति की ओर जाएंगे, वासना की ओर जाएंगे तो हमें जड़ता आएगी ही, और वह पतन का कारण होगा। और यदि हम उपासना के मार्ग में बढ़ते हैं, साधना के मार्ग में बढ़ते हैं, साध्य को प्राप्त करने के मार्ग में बढ़ते हैं, तो हमारे भीतर चैतन्यता आएगी। क्योंकि इस संसार के निर्माण में गोस्वामी जी कहते हैं ना, जड़ चेतन गुण दोष में विश्व किन्न करता।
इस संसार का जो निर्माण हुआ है, इस सृष्टि का जो निर्माण हुआ है, वह जड़ तत्व से है और चेतन तत्व से है। तो जड़ता और चैतन्यता इस प्रकृति के अंग हैं। यह प्रसंग जो है केवल अहल्या का प्रसंग नहीं है, अहल्या की कथा नहीं है, हम सब जीव की कथा है। और दूसरी बात, जीव की केवल व्यथा होती है। जीवन की जो घटनाएं हैं वह केवल व्यथा है। चूंकि यह व्यथा जो है भगवान से जुड़ गया, इसलिए वह कथा में परिणित हो गया, कथा में परिवर्तित हो गया। इसलिए संत कहते हैं कि महर्षि विश्वामित्र ने अहिल्या की कथा भगवान को बताया, व्यथा नहीं बताया। क्या गुरुदेव विश्वामित्र ये नहीं जानते थे कि कथा और व्यथा में क्या भेद है? वो तो महाज्ञानी है, त्रिकालज्ञ है, दार्शनिक है, पर उन्होंने अहल्या की व्यथा नहीं बताई, उन्होंने कथा बताई। तो निश्चित ही है कि जीवन में जब दोष आता है तो चारित्रिक पतन होने पर, जब व्यक्ति चरित्र से गिर जाता है, मनुष्य जब चरित्र से गिर जाता है, तो समाज और भगवान दोनों से दूर हो जाते हैं। सबकी उसे उपेक्षा सहनी पड़ती है। भगवान से दूर होने का अर्थ क्या है? कि उसे साधना के मार्ग में भी बार बार समाज का होकर खाने को मिलता है। किंतु इस स्थिति में जब हमारा चारित्रिक पतन हो गया हो, जब कोई व्यक्ति चरित्र से गिर गया हो, जब समाज उससे दूर हो गया हो, भगवान उससे दूर हो गया हो, और संत की कृपा हो जाए, महात्मा की कृपा हो जाए, और महात्मा की कृपा होगी तो परमात्मा की कृपा हो जाए, तो जीवन की व्यथा कथा में बदल जाती है, कथा में परिवर्तित हो जाती है। गुरु विश्वामित्र अहल्या के दोष से भली भांति परिचित हैं। उन्होंने कौन सा पाप किया है, लेकिन संत हृदय नवनीत समान, बंदों संत समान चित हित अनहित नहीं कोई। जिनके भीतर का स्वभाव होता है, न उसके लिए कोई मित्र है, ना ही कोई उसके लिए शत्रु है। वो तो सकल राम मैं जानी, वो तो सारे विश्व, सारी सृष्टि में केवल राम ही देखता है। और जीव की कल्याण केवल संत की कृपा से संभव है। संत ही वो इस संसार में वो एक तत्व है, एक ऐसा व्यक्ति है जो परमात्मा के द्वार तक जीव को ले जाता है। वो जानता है परमात्मा को ही वो सृष्टि में अकेले हैं जो जीव के दोष को, जीव के भीतर के पाप को नष्ट करने में सामर्थ्य है। और ये पाप इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि जीवन की व्यथा तभी समाप्त होती है जब महात्मा के द्वारा परमात्मा से उसको जोड़ दिया जाता है। और इस चूंकि अहल्या के जीवन की व्यथा जो है उसको जड़वत बना चुकी थी, उसके दोष, उसके पाप जो है, किंतु भगवान की कृपा से वह व्यथा कथा में बदल गई। और देखिए, जीव यदि ब्रह्म के बारे में जानने की इच्छा प्रकट करता है तो समझ आती है, क्योंकि जीव के मन में परमात्मा को जानने, लेकिन यहां होता उल्टा है। ब्रह्म जो है जीव के बारे में जानना चाहते हैं। भगवान राम जो है गुरु से पूछते हैं जीव अहल्या के बारे में। जहां पर कहा कि गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर, जड़वत्त हो गई, पाषाण बन गई, फिर भी मन से उन्होंने धैर्य नहीं छोड़ा।
धीरज नहीं छोड़ा, संयम नहीं छोड़ा। नहीं तो जीवन में अक्सर ऐसा होता है, जब जीवन में चारित्रिक दाग लग जाता है तो जीव अपनी संयम छोड़ देता है, धैर्य छोड़ देता है, कोई ऐसे कदम उठा लेता है जो अप्रत्याशित होता है, क्योंकि वह समाज के द्वारा नकार दिया जाता है, समाज में उसकी प्रतिष्ठा समाप्त हो जाती है। और समाज में जब प्रतिष्ठा समाप्त हो जाती है, उन स्थितियों परिस्थितियों में यदि कोई उसको प्रतिष्ठित कर सकता है तो केवल और केवल वो होता है संत। क्योंकि संत का स्वभाव क्या है? गोस्वामी जी ने बहुत सुंदर बात कही है कि संत के स्वभाव क्या है। सबके प्रिय सबके हितकारी, दुख सुख सरिस प्रशंसागारी। इस संसार में यदि कोई हितैषी है परमात्मा के अलावा तो वह केवल है, और कौन केवल और केवल संत है। सबके प्रिय सबके हितकारी, जिन्हें निंदा और प्रशंसा किसी भी स्तर में जो है प्रभावित नहीं कर सकता। तो संयम की पराकाष्ठा, यह जीवन की एक संदेश है कि यदि जीवन में ऐसे दोष आ जाएं तो संयम हमें रखना चाहिए। बहुत क्योंकि समय होने को है, मैं बहुत कम शब्दों में ये बात रखना चाहूंगा कि चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघु। भगवान से कहते हैं, गुरु जी हैं कि आप प्रभु चरण कमल रज चाहती, आप अपने चरणों से इनका उद्धार कर दीजिए। कथा प्रसंग आती, संत कहते हैं कि वाल्मीकि रामायण के अनुसार भगवान के दर्शन मात्र से अहिल्या का उद्धार हो गया। स्कंद पुराण में कथा आती है कि भगवान के हाथ के स्पर्श से कर कमलों से अहिल्या का उद्धार हो गया। लेकिन यहां पर मानस में विश्वामित्र जी कहते चरण रज। जब भगवान को कहा गुरुदेव ने कि चरण रज से ही इसका उद्धार होगा, तो भगवान थोड़ा संकुचित हो गए। बोले क्यों? भगवान ने गुरु से पूछा, भगवान ने कहा, गुरुदेव ने कहा, प्रभु हे राघव, चूंकि इनका पाप, इनका दोष कामरज से उत्पन्न हुआ है, कामरज के कारण ही इन्हें दोष लगा है, पाप लगा है। आज ये पाषाणी वृत्ति में है, पाषाण बनकर पड़ी हुई है, जड़वत बनी है, तो उसका कारण क्या है? कामरज। इस काम रज का निराकरण जो है रज से ही संभव। जैसे हीरा हीरे को काटता है, लोहा लोहे को काटता है, ठीक उसी प्रकार काम रज का निवारण राम रज से ही संभव है, यदि इस पर आप कृपा कर देंगे। और एक बात और ध्यान, कृपा करहु रघुवीर। क्योंकि विश्वामित्र की यात्रा की हम लिखते हैं, गौतम ऋषि के बारे में हम जानते हैं, न्याय शास्त्र की रचयिता हैं, ज्ञाता हैं, उनके द्वारा न्याय किया गया, उनको दंड दिया गया। और जब दंड दिया गया है तो दंड देने वाले संयम के साथ उन्होंने उपाय भी पूछा। अहल्या ने उपाय पूछा गौतम ऋषि से, उन्होंने उपाय बताया, उन्होंने उसके अपराध को क्षमा नहीं किया। एक छोटी सी बात लेकर हम चलें कि जिस प्रकार यदि कोई न्यायालय में किसी व्यक्ति को सजा हो जाती है, मृत्यु दंड हो जाती है, वह न्यायाधीश उस मृत्यु दंड को खारिज नहीं कर सकता। तो करता क्या है? वह मृत्यु दंड प्राप्त व्यक्ति जो है राष्ट्रपति के पास अर्जी लगाता है, और राष्ट्रपति यदि उससे प्रभावित हो जाती है तो क्षमादान दे देती है। ठीक उसी प्रकार भगवान राघव से कहते हैं गुरुदेव जो है कि क्या कृपा करहु रघुवीर, प्रभु इन पर कृपा कीजिए, आपकी कृपा की पात्र है। और एक बात बहुत महत्वपूर्ण यह है कि संत जब परमात्मा से कह देते हैं कि प्रभु इन पर कृपा करिए, तो परमात्मा संत की बात को कभी नहीं टालते। ये नहीं देखते कि यह कृपा के पात्र है अथवा नहीं। संत ने कहा, प्रभु ने मान लिया।
संत सारे दोष मिट जाते हैं। इसलिए भगवान राघव की जो मर्यादा है, भगवान राघव की जो कृपा की जो प्रभाव है, भाव है, स्वभाव है, उसको यदि हम देखने का प्रयास करें तो राघव की यही महत्ता रही है कि वो संत की, गुरुदेव की बात को कभी नहीं टालते, कभी दोष नहीं देखते। गुरुदेव ने जो अगर कहा है तो कोई विशेष तो प्रयोजन होगा, कोई विशेष तो महत्व होगा। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आदरणीय भैया लोकेश साहू जी। बोले लखन से रामचंद्र की जय। अभी हम सब सुन रहे थे गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर और चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुवीर। पर सुंदर और आध्यात्मिक चिंतन हम सब के बीच में भाई श्री देवेंद्र हिरवानी जी देने का बहुत ही सुंदर प्रयास कर रहे थे। और श्री राम कथा सत्संग की ओर से आपको कोटि कोटि साधुवाद, आभार ज्ञापित करते हैं। और लगभग समय भी तो समाप्त तो हो चुका है। और तो लीजिए, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। देव की जय। पवन